ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रैश कोर्स का यह छठा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने सिद्धार्थ को बुद्ध बनते देखा। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त मानव जाति के जीवन को प्रज्वलित किया। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि गौतम बुद्ध टॉपिक पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्ड नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही हमने कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद गौतम बुद्ध टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सारे पॉइंट्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। महामाया रामग्राम के कुलीय वंश की थी। महात्मा बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया, जो कि शाक्यगढ़ की ही थी। 28 वर्ष की आयु में यशोधरा और सिद्धार्थ का पुत्र राहुल ने जन्म लिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना तथा अपना घोड़ा कृतक के साथ गृह त्याग दिया। महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज करने के लिए गृह त्यागा था। गृह त्याग करने का कारण: गृह त्याग करने से पूर्व शहर भ्रमण करने के दौरान इन्होंने निम्नलिखित 4 दृश्य देखे और इनका मन संन्यास की तरफ प्रवृत्त हो गया। वो 4 दृश्य कौन से थे? एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव, एक सन्यासी। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि पहले आप पिछली वीडियो को देखें, तब वापस इस वीडियो पर आएँ। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत आसानी से पिछली वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने जो अपना घर छोड़ के सत्य की खोज करने के लिए निकले, इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले इनकी मुलाकात इनके गुरु अलार कलाम से हुई, जो कि वैशाली के थे। तो अलार कलाम कौन थे? इनके सबसे पहले गुरु थे, जो गृह त्याग करने के बाद इन्हें वैशाली में मिले थे। इन्होंने गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु के साथ पीपल के पेड़ के नीचे 6 वर्षों तक तपस्या की। 6 वर्षों तक पीपल के पेड़ का और भी नाम था अश्वत्थामा। और इन्होंने जिस पेड़ के नीचे तपस्या की उसके किनारे नदी बहती थी, उस नदी का नाम था निरंजना नदी या फिर फाल्गु नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इन्होंने सुजाता द्वारा दिए गए खीर को खाकर तपस्या भंग की। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि सुजाता कौन है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। सुजाता उस वृक्ष के समीप सेनानी नामक गाँव की एक गृहस्थ की पुत्री थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद वह उस वृक्ष के देवता को खीर अर्पण करेगी। जब पुत्र रत्न की अभिलाषा पूरी हो गई तो उसने अपनी दासी पूर्णा उसको बोला कि वृक्ष के पास की जगह साफ कर दो, जहाँ उसे खीर अर्पण करना था। जगह साफ करते समय पूर्णा ने जब गौतम बुद्ध को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा तो उन्हें लगा कि वही पेड़ के देवता हैं, और वह भागती हुई यह घटना अपने स्वामिनी को बताया। देव की उपस्थिति के समाचार को सुनकर सुजाता बहुत ही प्रसन्न हुई और तत्काल रूप से वहां पहुंची और सोने की कटोरी में खीर रखकर बुद्ध को अर्पण किया। भगवान बुद्ध ने उसी खीर को खाकर अपना उपवास तोड़ा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद बुद्ध 49 दिन के लिए समाधि पर चले गए और 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। तो दोस्तों, हमने देखा कि बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई वो एक पीपल का पेड़ था, उसका नाम था अश्वत्थामा। और जिस नदी वहाँ पास में जो नदी बहती थी उसका नाम था निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। 49 दिन के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद सिद्धार्थ असली मायने में बुद्ध कहलाए। उन्होंने बोध की प्राप्ति कर ली और उस पेड़ को क्या बोला गया? बोधि वृक्ष। और उस जगह को जहाँ पे पीपल का पेड़ लगा हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पूरे जगह को बोध गया के नाम से कहा गया।
बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शैव वंश का एक कट्टर शासक जिसका नाम था शशांक, उसने ये वृक्ष कटवा दिया था। भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु के दिन को वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं कि भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। तो गया में ही जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ 2 शूद्र बंजारे थे। उनको इन्होंने सबसे पहला अपना शिष्य बनाया। उसका नाम क्या था? तपस्सु और मल्लिक। ये शूद्र बंजारे थे गया में ही। इसके बाद देखते क्या हुआ। इसके बाद ये सारनाथ चले गए और जिन पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु के साथ इन्होंने तपस्या की थी, उन्हीं पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। ठीक है, ये उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और इस घटना को जो उन्होंने सबसे पहला सारनाथ गए और वहाँ उपदेश दिया, इसको बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई? सारनाथ में हुई। तो दोस्तों अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध संगीति के बारे में। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ो आप सभी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई है। चारों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई। ये हुई 483 BC में। और उस समय जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और किस राजा ने कराया था? अजातशत्रु ने। और कहाँ पे ये हुआ था? राजगृह में। तो हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? 383 BC में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साब कामिर, इसे सर्व कामिन भी कहते हैं। और कौन से राजा के शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी कालाशोक। और कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगीति 253 BC में हुई थी। कौन अध्यक्ष था? मोगलीपुत्तिस। और राजा कौन था? अशोक। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और लास्ट है चौथी बौद्ध संगीति, ये हुई थी प्रथम शताब्दी में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वासुमित्र की। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तो दोस्तों इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो। दोस्तों हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी लेके आए हैं, आप इसकी मदद से भी इन बौद्ध संगीतियों को याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है, आप इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से भी इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य आर्य उपदेश दिए हैं दुख को भगाने के लिए, और दुखों का कारण क्या है इसको समझाते हुए उन्होंने 4 सत्य आर्य उपदेश दिए हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है दुख। भगवान बुद्ध ने कहा है पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुख समुदाय, इसका मतलब दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञानता है। तीसरा दुख निरोध, दुख के कारण को ही समाप्त करना, इसको बोलते हैं दुख निरोध। और लास्ट है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी अष्टांगिक मार्गों को प्रयोग में लाकर आगे बढ़ना। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन भगवान बुद्ध ने कही, 4 सत्य आर्य उपदेश दिए। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध ने कहा पूरा जीवन दुखों से भरा पड़ा है, और दुख का जो मूल कारण होता है वो होता है अविद्या यानी कि अज्ञानता। किसी चीज़ की जानकारी ना होना ही सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। दुख के कारण को ही समाप्त कर देना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं, तो आपको दुख का कारण पता करना चाहिए और उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का जो मूल कारण है वो होता है अविद्या या फिर अज्ञानता। और इसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने बोला है कि दुख को आप दूर कर सकते हैं अष्टांगिक मार्गों को प्रयोग में लाकर। अष्टांगिक मार्ग देखते हैं क्या होता है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग। 8 मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक वचन, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिनको फॉलो करके आप दुख को दूर भगा सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। पहला है सम्यक वचन, इसका मतलब होता है सत्य वचन। आप कभी भी बोलो, किसी से कुछ भी बातें करते हैं तो हमेशा सत्य वचन होना चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प,
सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि भौतिक वस्तुओं का त्याग, भौतिक वस्तुओं का हमें त्याग कर देना चाहिए। तीसरा होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब आर्यों के नियमों को अपनाना। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म का मतलब होता है सत्य कर्म करना। सम्यक आजीव, ईमानदारी से धन का अर्जन करना। आजकल जैसे हम देखते हैं कि सभी बहुत ही करप्ट हो गए हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। आप जो भी पैसा कमाएं, जो भी काम करें, पूरी लगन और ईमानदारी से करें। तो ईमानदारी से धन का अर्जन करना, ये भी अष्टांगिक मार्ग का एक मार्ग है। सम्यक स्मृति, अच्छे धार्मिक विचारों को धारण करना। अगर आप अच्छे धार्मिक विचारों को धारण करते हैं तो आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। अगला है सम्यक व्यायाम, सहयोगी प्रवृत्ति। हमें दूसरों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता, मतलब अपना दिमाग हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए और बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए हम जो भी काम करते हैं उसकी तरफ। अगर हम ये 8 अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो हम पूरी तरीके से दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, दुख को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। बौद्ध धर्म में कठिन चीज़ों को प्राप्त करने का उपाय 10 सील में बताया गया है। अभी आप कठिन चीज़, बड़े से बड़े लक्ष्य को आप पूरी तरीके से अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए 10 सील बताए गए हैं। तो 10 सील में से 5 गृहस्थ जीवन वालों के लिए और 5 कुंवारे लोगों के लिए। गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए देखते हैं पहले क्या होता है। इनके 10 सील में से 5 सील हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यानी आप हमेशा सत्य बोलो, हमेशा अहिंसा को फॉलो करो। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करो। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह ना करो। भगवान बुद्ध ने बोला है कि धन सबसे बड़ा दुख का कारण है। धन का संग्रह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए। कुंवारों के लिए क्या बोला है 10 सील में से 5 सील क्या हैं? नृत्य तथा संगीत का त्याग। आपको नृत्य और संगीत ये सारी चीज़ें त्याग देनी है। सुगंधित वस्तुओं का त्याग, परफ्यूम, डुओ और कोई भी सुगंधित वस्तु है इनका हमें त्याग करना चाहिए। असमय भोजन का त्याग, असमय जो भोजन हम करते हैं इसका भी त्याग करना चाहिए। एक नियमित रूप से सही समय पर हमें हमेशा खाना खाना चाहिए। मखमली गद्दे का त्याग, कौमिनी कंचन का त्याग। कौमिनी कंचन मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, इसका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। बुद्ध, धम्म व संघ, बौद्ध धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या हैं, तो आपको बताना है बुद्ध, धम्म और संघ। वैशाली में बुद्ध ने फर्स्ट टाइम महिलाओं के प्रवेश को भी अनुमति दी। दोस्तों, पहले इनकी सभाओं में बच्चों और महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में वैशाली में सबसे पहले इन्होंने महिलाओं के प्रवेश को भी अनुमति दी। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा को नहीं माना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवेश से ही मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। जब से बौद्ध धर्म बना मूर्ति पूजा तभी से शुरू हुई, उसके पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं जिसे त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला विनायक पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। 3 पिटक जिसे त्रिपिटक भी कहते हैं, बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं। विनायक पिटक जिसमें क्या लिखा होता है? बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त पिटक इसमें बुद्ध धर्म के नियम हैं। अभिधम्म पिटक बुद्ध धर्म का दर्शन है। और ये जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, ये तीनों जो हमने त्रिपिटक देखे, ये सारे पाली भाषा में लिखे हुए हैं। पाली क्या होता है? जन सामान्य की भाषा। बौद्ध धर्म का सिद्धांत और बौद्ध धर्म के दर्शन का आधार ये क्या है? प्रातित्य समुत्पाद, मतलब सब कुछ नश्वर है, इस पे डिपेंडेंट है। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? वो दिए हैं श्रावस्ती में। और एक क्वेश्चन और मैंने कहीं पढ़ा था कि श्रावस्ती किस शेप में बसा हुआ था, तो वो था अर्धचंद्राकार में। अगला देखते हैं बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में मनाई। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन एक राजा था, महाजनपद में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? तो दोस्तों हमने पढ़ा, हमने शॉर्ट ट्रिक की मदद से भी याद करने की कोशिश की। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है?
सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। बुद्ध का निधन हुआ, भगवान बुद्ध का निधन कहाँ पे हुआ? वो हुआ कुशीनगर में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ये हमने देखा कि जब उनका महाभिनिष्क्रमण हुआ था, मतलब उन्होंने अपना गृह त्यागा था, तो सबसे पहले उनके गुरु कौन बने? अलार कलाम बने। ठीक है, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। उसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम के बाद इनके दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्रम, सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में भी कहाँ? ऋषिपत्रम में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में जो इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये भी हमने पहले भी पढ़ा। इन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली में, सारे उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, ताकि वहाँ की जनता उनके उपदेश को समझ सके। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। और बुद्ध की मृत्यु, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म में भिक्षुक होते हैं। भिक्षुक कौन होते हैं? ये संन्यास ग्रहण करने वाले लोग होते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को उपासक कहा गया। जैसे कि आप गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं, आपने शादी ब्याह सब कर रखा है, आपके बच्चे हैं, और अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आपको उपासक कहा जाएगा। लेकिन अगर आप अभी शादीशुदा नहीं है और अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हुए संन्यास ग्रहण करते हैं तो बौद्ध धर्म के अनुसार आपको भिक्षुक कहा जाएगा। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए मिनिमम एज 15 वर्ष थी। इनकी सभाओं में शामिल होने के लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए एक मिनिमम एज क्राइटेरिया था, वो था 15 साल का। 15 साल से ऊपर के लोग ही बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं। बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई कपिलवस्तु में। भिक्षुणी संघ जहाँ पर महिलाएं भी इनकी सभाओं में आ सकती थीं और बुद्ध धर्म को अपना सकती थीं। सबसे पहला भिक्षुणी संघ की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का नियम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। फिर आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि प्रतीक का क्या मतलब है बुद्ध के जीवन में। जैसे जन्म का प्रतीक क्या है? भगवान बौद्ध साहित्य में जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। ठीक है, फिर अगला गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल कौन सा वृक्ष कहलाया? बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। अगला निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। आगे देखते हैं, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ। हमने देखा मूर्ति पूजा सबसे पहले बौद्ध धर्म में हुई। अभी हम देख रहे हैं कि धार्मिक जुलूस, जो धर्म का जुलूस निकलता है, वो भी सबसे पहले बौद्ध धर्म आने के बाद ही शुरू हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, बौद्ध संगीति के बारे में हमने पढ़ा, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भागों में हो गया? हीनयान, महायान। हीनयान का मतलब वो, महायान का मतलब क्या होता है देखते हैं। हीनयान का आदर्श आहट पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें ही आहट कहा जाता है। तो हीनयान ने ऐसा बोला। महायान ने क्या कहा? महायान ने कहा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं, ये कहा महायान ने। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार गौतम बुद्ध ने दुखों के निवारण के अपने कई सारे मार्ग बताए हैं, जिनको फॉलो करके हम दुखों को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों एक बार हम पूरे गौतम बुद्ध के जीवन को जल्दी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पापा का नाम सुद्धोधन था तथा माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ की विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था और 28 वर्ष की आयु में इनका पुत्र राहुल ने जन्म लिया और अगले ही साल 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने सारथी चन्ना तथा अपने घोड़ा कृतक के साथ गृह त्याग दिया। तो बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की जो घटना है उसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। और इसका कारण क्या था? इन्होंने घर क्यों त्यागा था? क्योंकि इन्होंने 4 दृश्य देख लिए थे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव, एक सन्यासी। इसको देखने के बाद इनका मन सन्यास की ओर प्रवृत्त हो गया। गृह त्यागने के बाद इनकी मुलाकात सर्वप्रथम गुरु अलार कलाम से हुई, जो कि वैशाली के थे। इसके बाद इन्होंने गया में निरंजना नदी के किनारे पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु के साथ पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद सुजाता द्वारा खीर खाकर इन्होंने अपनी तपस्या भंग की। इसके बाद 49 दिन के लिए ये समाधि पर चले गए और 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह प्लेस जो गया के नाम से फेमस था उसे बोध गया कहा जाने लगा और वो पीपल का वृक्ष उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और बाद में हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे कि शैववंशी कट्टर शासक शशांक था, उसने पेड़ कटवा दिया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तपस्सु और मल्लिक, एक सूत्र बन जा रहे थे। और सबसे पहला जो इन्होंने गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। इस घटना को जो इन्होंने उपदेश दिया, इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना भी की, वो कहाँ की? सारनाथ में। और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध संगीति को एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। अजातशत्रु शासक थे और राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में सर्वकामीन अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक था और वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 253 BC में हुआ था। अध्यक्ष थे मुगलीपुत्तिस, शासक थे अशोक और आयोजित स्थल था पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वसुमित्र, अध्यक्ष थे और शासक थे कनिष्क, आयोजित स्थल था कुंडलवन कश्मीर। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य उपदेश दिए हैं जिनकी मदद से हम दुख को निवारण कर सकते हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं और 10 सील बताए हैं। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद देखते हैं कि इनके त्रिपिटक कौन से हैं? विनायक पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध धर्म में जितने भी जो भी भाषा यूज़ की गई है वो कौन सी भाषा है? वो है पाली। और बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बहुत ही आसान। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे। महावीर जैन भगवान बुद्ध के जैसे ही अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त मानव जाति को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने भी लोगों की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया और समाज को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को कमेंट्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।